नमस्कार। यह तो सर्वज्ञात ही है कि किस प्रकार मोरवी गुजरात के एक छोटे से गांव टंकारा में शिवरात्रि पर पूजन के दौरान शिवलिंग पर चुईया को चढ़ते देख एक किशोर को मूर्ति पूजा से विरक्ति हुई और आगे चलकर वही किशोर मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। 1824 में अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष संवत 1881 को औदीच्य ब्राह्मण करसन लाल जी तिवारी के घर जन्मे इस तेजस्वी बालक ने घर में ही रहकर संस्कृत और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था। यहाँ तक कि 14 वर्ष की आयु में ही यजुर्वेद संहिता सहित वेदों के पाठ भी संपूर्ण हो गए थे। जिस समय युवा मूल शंकर निराकार और साकार ब्रह्म को लेकर अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, प्रतिमा के स्थान पर साक्षात शिव को तलाश रहे थे, उस समय अंग्रेज शासक ईसाई मिशनरियों के माध्यम से हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को आधार बनाकर हिंदू धर्म पर सीधा आक्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य एक ही था, ज़्यादा से ज़्यादा धर्मांतरण करवाकर हिंदुओं को ईसाई बनाना और इस प्रकार अपनी सत्ता की जड़ें मजबूत करना। इसे समझकर ही आगे चलकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाया, जिन्होंने हिंदुत्व के प्रति उपजी नकारात्मकता के स्थान पर उसकी श्रेष्ठता न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रतिस्थापित करने में सफलता पाई। प्रकारांतर से यही कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया। अपनी प्रिय बहन और चाचा जी के निधन ने उनके मनोमस्तिष्क में सवाल और बढ़ा दिए थे। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है के साथ साथ अब मृत्यु क्यों होती है, क्या इससे बचा नहीं जा सकता, यह सवाल भी उनके दिमाग में उठने लगे थे। और 1846 में अपने सवालों का जवाब ढूंढने यह 22 वर्षीय दयानंद उस समय स्थायी रूप से घर छोड़ गया। जब माता पिता उन्हें विवाह बंधन में बांधने को उद्यत थे, ये घर से रवाना हो गए। उसके बाद शुरू हुआ साधु सन्यासियों से मिलने और उनसे संवाद का दौर। इसी बीच एक ब्रह्मचारी ने उन्हें काषाय वस्त्र धारण करवाकर नया नाम भी दे दिया, शुद्ध चैतन्य। अहमदाबाद के नज़दीक सिद्धपुर नामक स्थान पर नीलकंठ महादेव मंदिर पर पिता ने आखिर उन्हें खोज ही लिया। सिपाहियों के साथ घर को रवाना किया, किंतु मार्ग में ही चकमा देकर फिर भाग निकले। इन्हें तो अमरत्व पाना था, फिर नश्वर जगत से कैसा मोह। उसके बाद फिर शुरू हुआ साधु सन्यासी ब्रह्मचारियों से मिलने और ज्ञान चर्चा का दौर। अंत में एक महाराष्ट्रियन दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ने इन्हें सन्यास की दीक्षा देकर दयानंद सरस्वती नाम दे दिया। उसके बाद स्वामी जी ने योग, व्याकरण और शास्त्रों का अध्ययन जारी रखा। एक ही लक्ष्य था, सीखना और आगे बढ़ना। सच्चे शंकर की खोज में नागाधिराज हिमालय की भी रोमांचक यात्रा कर डाली। वहां तांत्रिक ग्रंथों के अनुशीलन के दौरान मांस, मदिरा और स्त्री विषयक उल्लेख पढ़ मन को और भी खेद हुआ। रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण होते शीतकाल में अकेले ही हिमालय की वन कंदराओं में घूमे कि शायद कोई ज्ञानी ध्यानी साधु मिल जाए और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए। किंतु अनेक कष्ट सहकर भी निष्कर्ष यही निकला कि वेद, उपनिषद, पातंजल और सांख्य शास्त्र के अतिरिक्त कहीं कुछ सार तत्व नहीं है। एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती की हस्तलिखित आत्मकथा उपलब्ध है, लेकिन उसमें 1857 से लेकर 1860 तक की कोई चर्चा नहीं है। अनेक लोगों का मानना है
कि इस दौरान वे क्रांतिकारी सन्यासी की भूमिका में थे, यद्यपि इसके कोई अकाट्य तथ्य नहीं मिलते। 1857 में नर्मदा का उद्गम देखने भीषण वनों में रीछ और हाथियों का सामना करते हुए वे आगे बढ़े। इसके बाद उनकी आत्मकथा में केवल यह उल्लेख मिलता है कि 14 नवंबर 1860 को उनकी विरजानंद जी से मथुरा में भेंट हुई। विरजानंद जी की वेदादि आर्य ग्रंथों में प्रगाढ़ आस्था थी, किंतु शेखर, कौमुदी आदि आधुनिक पुस्तकों के प्रति उनकी बड़ी ही अश्रद्धा थी। 81 वर्षीय विरजानंद जी अंधे थे, किंतु व्यक्ति पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। उनके पास रहकर स्वामी जी ने ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। उनके मार्गदर्शन में 2.5 वर्ष तक वहां रहकर उन्होंने अध्ययन किया और विदा लेते समय गुरु दक्षिणा स्वरूप कुछ लौंग स्वामी विरजानंद जी के चरणों में समर्पित की, क्योंकि धन तो वे लेते ही नहीं थे। विरजानंद जी मुस्कुराकर बोले, दयानंद, मुझे लौंग नहीं चाहिए, लेकिन जो चाहिए वह केवल तुम ही दे सकते हो। दयानंद बोले, आदेश कीजिए गुरुजी। विरजानंद जी ने धीर गंभीर स्वर में कहा, मैं तुमसे तुम्हारे जीवन की दक्षिणा चाहता हूं। प्रतिज्ञा करो कि आर्यावर्त में अनार्ष ग्रंथों की महिमा स्थापित करोगे और भारत में वैदिक धर्म की स्थापना में अपने प्राण तक अर्पित कर दोगे। समाज जागरण करो। उसी क्षण दयानंद जी ने चरण छूकर उनका आदेश शिरोधार्य किया। उसके बाद स्वामी जी 2 वर्ष आगरा में रहे, फिर ग्वालियर होकर जयपुर पहुंचे, जहां उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर जयपुर नरेश उनके सहयोगी बन गए। 1855 के हरिद्वार कुंभ में उन्होंने अपने वस्त्र फाड़कर एक पताका तैयार की और उस पर लिखा पाखंड खंडिनी। उसे अपनी कुटिया पर फहराकर अधर्म, अनाचार और शोषण के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। कुंभ के बाद पूरे देश में घूमकर उन्होंने वेद, शास्त्र, ब्रह्मचर्य, पराविद्या और सत्वगुण का प्रचार तथा पुराण आदि ग्रंथों, मूर्ति पूजा, तंत्र में वर्णित वाममार्ग, भांग आदि नशे का विरोध शुरू कर दिया। उनकी भाषा संस्कृत थी, इसलिए आम जन तक तो उनकी बात नहीं पहुंच पा रही थी, किंतु पंडित वर्ग उनसे परेशान हो गया। 16 नवंबर 1869 को मूर्ति पूजा वेदोक्त है अथवा नहीं, इस विषय पर काशी में एक शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ, जिसमें काशी नरेश की अध्यक्षता में एक ओर तो अकेले महर्षि दयानंद सरस्वती थे और दूसरी ओर उस युग के प्रकांड पंडित स्वामी विशुद्धानंद, बालशास्त्री, माधवाचार्य और ताराचरण आदि थे। उस शास्त्रार्थ को लेकर पायोनियर और पैट्रियट आदि समाचार पत्रों ने आलेख भी प्रकाशित किए। ऐसे शास्त्रार्थों में कौन जीता कौन हारा यह कहना कठिन होता है, किंतु इस शास्त्रार्थ के बाद प्रयाग, मिर्जापुर आदि स्थानों पर भ्रमण कर स्वामी जी जब एक बार फिर बनारस पहुँचे तो काशी नरेश ने उन्हें अपने राजमहल में आमंत्रित कर स्वर्ण सिंहासन पर आसीन किया। बनारस में 3 माह रहने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए जब वे कोलकाता पहुँचे, उनकी ख्याति वहाँ पहले पहुँच गई थी और कई विद्वानों के साथ उनका विचार विमर्श हुआ और उसकी परिणति यह हुई कि उन्होंने संस्कृत के स्थान पर अपना उद्बोधन हिंदी में देना प्रारंभ कर दिया। बाद में सत्यार्थ प्रकाश भी उन्होंने हिंदी में ही लिखा। साथ ही उनकी वेशभूषा भी बदल गई और उन्होंने धोती, कुर्ता, दुपट्टा पहनना शुरू कर दिया। स्वाभाविक ही अब स्वामी जी के विचार आम जनता तक भी पहुंचने लगे और उनका प्रभाव भी तेजी से बढ़ने लगा। 29 जनवरी 1875 को वे मुंबई पहुंचे।
स्थानीय विद्वत समाज ने उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। मुंबई में ही उसी वर्ष संवत 1931 की वर्ष प्रतिपदा को आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की, जिसके प्रारंभिक सदस्यों में शामिल थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने बाद में इंग्लैंड में जाकर क्रांतिकारियों का श्री गणेश किया, इंडिया हाउस बनाया। तो इस प्रकार भारतीय नववर्ष आर्य समाज का भी जन्म दिवस है। इसीलिए नववर्ष की कहानियों में हमने इसे भी सम्मिलित किया है। आखिर अंग्रेज सरकार इनकी जन जागृति के कार्यों के प्रति कब तक बेखबर रहती? स्वामी जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई, उससे यही आभास मिलता है कि उसमें निश्चित ही अंग्रेजी सरकार का भी कोई षड्यंत्र था। उन दिनों वे जोधपुर नरेश महाराज जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए हुए थे। वहां उनके नित्य ही प्रवचन होते थे। 2-4 बार स्वामी जी राजमहल में भी गए। वहां पर उन्होंने नन्ही नामक वैश्या का महाराज जसवंत सिंह पर अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामी जी ने महाराज को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्ही से संबंध तोड़ लिए। इससे नन्ही स्वामी जी के बहुत विरुद्ध हो गई। उसने स्वामी जी के रसोइये कलिया उर्फ जगन्नाथ को अपनी तरफ मिला लिया और उसके माध्यम से इनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया, जिसने बाद में स्वामी जी के पास आकर अपना अपराध स्वीकार कर क्षमा मांगी। उदार हृदय स्वामी जी ने उसे राह खर्च और जीवन यापन के लिए 500 रुपये देकर वहां से विदा कर दिया, ताकि पुलिस उसे परेशान न करे। स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां संबंधित चिकित्सक भी शक के दायरे में माना गया। उस पर आरोप था कि वह औषधि के नाम पर स्वामी जी को हल्का विष पिलाता रहा। बाद में जब स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, काफ़ी विलंब हो चुका था। स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका। इस संपूर्ण घटनाक्रम में आशंका वही है कि वैश्या को भड़काने तथा चिकित्सक को बरगलाने का कार्य अंग्रेजी सरकार के इशारे पर किसी अंग्रेज अधिकारी ने ही किया। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन स्वधर्म, स्वभाषा, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति और स्वदेशोन्नति के अग्रदूत स्वामी दयानंद जी का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया और वे अपने पीछे छोड़ गए एक सिद्धांत, कर्णवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। नमस्कार।